जय माता दी दोस्तों, माँ सिद्धदात्री की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम सभी नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 सितंबर को शाम 6:07 से और वहीं नौमी तिथि का समापन होगा 1 अक्टूबर को शाम 7:01 पर। ऐसे में नवरात्रि की 9वां दिन यानी कि माँ सिद्धदात्री की पूजा 1 अक्टूबर दिन बुधवार को किया जाएगा। 1 अक्टूबर को नवरात्रि व्रत कन्या पूजन हवन के साथ समापन किया जाता है और 10वीं के दिन कलश विसर्जन दुर्गा विसर्जन किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे माँ सिद्धदात्री की पूजा विधि यानी कि नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा विधि, रंग भोग मंत्र, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, हवन विधि, नियम, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कन्याएं अगर हमें नहीं मिलती है किसी भी कारणवश तो हमें कन्या पूजन कैसे करनी है। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो नवरात्रि के 9वें दिन सुबह सवेरे हमें जल्दी उठ जाना है। ठीक है, जैसे हमने प्रतिदिन की पूजा की है, प्रतिदिन पिछले 8 दिनों में सुबह सवेरे जल्दी उठ के घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ करके स्नान ध्यान करके घर में पूरे घर में अच्छे से गंगा जल का छिड़काव करते हुए हमें इस दिन पे बैगनी रंग के वस्त्र धारण करके माँ सिद्धदात्री की पूजा करनी है। तो सबसे पहले जितनी भी सामग्री है सब कुछ हमें एकत्रित कर लेना है। हवन सामग्री है, पूजा सामग्री है, ठीक है, आरती की सामग्री है। इस दिन पे कन्याओं को हम भोजन करवाते हैं तो पूजा प्रारंभ करने से पहले कन्या के लिए भोजन बनाकर हमें रख लेनी है। ठीक है, माता को इस दिन पे हम भोग में पूरी हलवा छोले चढ़ाते हैं। तो सब कुछ स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले हमें बनाकर अच्छे से सब हमारी तैयारी कर लेनी है। इसके बाद हमें पूजा में बैठना है। पूजा जैसे कि हम प्रतिदिन करते आए हैं, ठीक हमें उसी प्रकार से पूजा अपनी करनी है। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे, फिर हम कलश देवता की पूजा करेंगे। इसके पश्चात हम माँ सिद्धदात्री का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा की हम पूजा करेंगे। पूजा में इन 8 दिनों में जो कुछ भी हमसे छूटा बड़ा हो, जो हमने नहीं चढ़ाया हो, वो सब कुछ इसी दिन पे हमें माँ सिद्धदात्री को चढ़ा देनी है। कुछ भी अगर छूट गया हो तो हम चढ़ा सकते हैं, नारियल का भोग लगा सकते हैं। इस दिन पे मिठाई मेवा का हम भोग लगा सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री अगर हम अष्टमी के दिन ना चढ़ाए हुए हों तो हमें नौमी तिथि के दिन जरूर से चढ़ा देनी चाहिए। मतलब कि जो कुछ भी पूजा पाठ में अगर हमसे रह चूक गया हो तो वो हमें इसी दिन पे अच्छे से चढ़ा देनी। लाल पीले पुष्प चढ़ाकर माता की हमें विधिवत पूजा कर लेनी है। पूजा करने के पाठ अगर हमारा पाठ बच गया हो या छूट गया हो, ठीक है, तो वो पाठ हमें पूरा कर लेना है। पाठ पूरे होने के बाद हमें माता की आरती करनी है कपूर से। ठीक है, आरती के बाद ही हवन करते हैं। अगर हवन हम बड़ा करके कर पाए किसी पुरोहित पंडित को बुलाकर तब तो बहुत अच्छी बात है। ना कर पाए तो हमें अग्यारी स्वरूप जिस दिन हमने प्रतिदिन 8 दिनों में जैसे अग्यारी हवन किया है उसी प्रकार से हमें कर लेनी है। अगर हमने 8 दिनों में अग्यारी हवन भी ना किया हो तो 9वें दिन माँ सिद्धदात्री की जब हम पूजा करते हैं तो हमें इस दिन पे हवन जरूर करनी चाहिए। 5, 7 या 9 आहुति हम दे सकते हैं। जो कुछ भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया होता है हम उसी की आहुति देते हैं सभी देवी देवताओं के नाम से और ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करते हुए हमें हवन सामग्री जो है वो छोड़नी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें आरती के बाद हवन करना है। हवन करने के बाद हम कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन से पहले कुछ लोग कलश को हिला देते हैं, कुछ लोग नहीं हिलाते हैं। तो ये अपने अपने ऊपर होता है, अपने अपने घर के नियमों के अनुसार होता है। तो अगर हम कलश को हिला देते हैं तो वहीं पर सबसे पहले हमें माता से क्षमा याचना जरूर करनी है कि 9 दिनों में जो कुछ भी हमसे भूल चूक हुई हो वो सब माँ हमारी माफ कर दें और हमारी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद हमें कलश को हिला देना है। कलश का विसर्जन 9वीं तिथि के दिन हम नहीं करते हैं। कलश का विसर्जन हमें 10वीं के दिन करना होता है, लेकिन कलश को हम हिला देते हैं। इसके बाद हमें जो है वो कन्या पूजन करनी है। जितनी कन्याएं मिल जाती है उतनी कन्या का पूजन हमें करनी चाहिए। वैसे तो 9 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिल पाए तो हमें जितनी मिल जाती है उतनी ही कन्याओं की पूजा करके 9 के बराबर की दक्षिणा हमें उन कन्याओं को दे देनी चाहिए। कन्या पूजन करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि गौ माता को भोजन जरूर निकालनी है। साथ ही में इस दिन पे पितरों के लिए भी हमें भोजन इत्यादि जरूर निकाल देनी चाहिए। कन्याओं का पूजन कर हाथ पैर धो के अच्छे से उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। हमें लाल चुनरी इस दिन पे हमें जरूर उड़ानी चाहिए। इसके बाद
भोजन कराने के बाद हमें कन्याओं को प्रणाम ज़रूर करना चाहिए और विदाई के समय एक-एक फल हमें इस दिन पे कन्याओं की आँचल में ज़रूर डालने चाहिए, तो इससे हमें विशेष लाभ मिलता है। तो इसी प्रकार से कन्या पूजन वगैरह हमें कर लेना है। इसके बाद कलश का विसर्जन, जैसा कि मैं बताई, कलश का विसर्जन हमें 10वीं तिथि के दिन करना है, 9वीं तिथि के दिन हम कलश का विसर्जन नहीं करते हैं। इसके साथ ही 10वीं तिथि के दिन हम दुर्गा विसर्जन भी करते हैं, तो इस दिन पे खोंचा वगैरह भरा जाता है। तो जो लोग भी अष्टमी के दिन खोंचा ना भर पाए हों, वो 9वीं तिथि को खोंचा ज़रूर भर दें और उस खोंचे को घर में भरते हैं, तो 10वीं के दिन दुर्गा विसर्जन के साथ हम जो है वो उसे दुर्गा जी के साथ ही दे देते हैं। पारण हमें 9वीं तिथि के दिन नहीं करनी चाहिए, पारण हमें 10वीं तिथि को ही करना है, लेकिन कुछ लोग कन्याओं को भोजन कराने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो ये आप सभी अपना देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से हमें माता की पूजा पाठ कर देनी है, ठीक है? अच्छे से प्रणाम कर लेना है, क्षमा याचना कर देनी है, ठीक है? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफ़िकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।